हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स। तो आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। और दिवाली का नाम आते ही आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? मैंने पूछा बुजुर्गों से, बड़ों से, बच्चों से, यंगस्टर से तो सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी राय बताई। लेकिन आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और दिवाली का जब नाम आता है तो आपके सबसे पहले क्या आता है जहन में? तो ये मतलब मैं अपनी सहेली के यहाँ गई, ऐसे सबसे मिलते हुए। फिर मैं सहेली के यहाँ गई अपने, और उससे पूछा, मैंने बोला कि दिवाली आ रही है तो दिवाली आज का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो उसने इतनी बड़ी सी स्माइल दे दी, पूरी बहुत बड़ी वाली स्माइल। तो स्माइल दिया और कुछ बोला नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या, कुछ तो बोलो। शॉपिंग या डेकोरेशन, पूजा और ड्रेसेस, नई नई ड्रेसेस दिवाली में सब लेते। तो उसने बोला नहीं बुद्धू, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले दिवाली का ना आते ही हमें सफाई करनी है और हमें जुटना है सफाई में। ये सारे काम तो सफाई के बाद होंगे, पहले तो हम सफाई करेंगे। और अभी तो सबसे बड़ा यही है कि सफाई करनी है, घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है, अच्छे से घर को क्लीन करना है। उसके बाद फिर सब बच्चे भी आएंगे, मस्ती होगी, डेकोरेशन होगा, सब कुछ होगा। तो चलिए, मेरा भी ब्लॉग यही है। तो हम भी अपने पहले सफाई करते हैं, उसके बाद दिवाली को एंजॉय करेंगे और सब कुछ होगा। सफाई होने के बाद मस्ती भी होगी, पूजा भी होगी, डेकोरेशन भी होगा, मार्केट और शॉपिंग भी होगी ढेर सारी। दिवाली में तो बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग होती है। तो चलिए, मेरा ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिए किस ढंग से मैं अपने घर की सफाई करी, हॉल की। और तो देखिए, ये जो है सबसे पहले मैं मतलब सोफ़े को कवर कर दे रही हूँ, क्योंकि हॉल की सफाई होने वाली थी। और अभी फ़ैन वगैरह साफ़ करनी है, सब विंडो तो जो धूल मिट्टी आएगी सारी बेड मतलब इस पे पड़ेगी। फिर सोफ़ा गंदा होगा तो सोफ़े को मतलब सोफ़े का कवर भी नहीं साफ़ हो सकता है, इसको धुला नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से चादर से कवर कर दिया है, और चादर को धुलना ही था। और फ़ैन भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो सबसे पहले मैं फ़ैन साफ़ करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, हम पूरे घर की सफाई तो करते हैं लेकिन फ़ैन को हम भूल जाते हैं। क्योंकि फ़ैन सफाई करते हैं तो फ़ैन चालू रहता है, फ़ैन पे मतलब वहाँ दिमाग ही नहीं होता है कि फ़ैन, इतना दिमाग जाता ही नहीं है, सफाई का टेंशन, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। और फ़ैन, इसलिए मैं सबसे पहले फ़ैन से स्टार्ट कर रही हूँ कि फ़ैन साफ़ कर दूँगी अभी, और उसके बाद फिर आराम से पूरे घर की सफाई होती रहेगी और फ़ैन हमारा चलता रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट आए हुए हैं और फ़ैन चालू, मतलब फ़ैन साफ़ ही नहीं हुआ, पूरे घर की सफाई हो गई, डेकोरेशन हो गया, सब हो गया और फ़ैन बचा रह गया। इसलिए, और अगर मतलब उसको फीवर है, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, उसको ठंड लग रही है, वो बोलेगा फ़ैन बंद कर दो, और पता चला पूरा फ़ैन गंदा है, तो उस समय तो जो शर्म आएगी कि पूछिए ही मत। इसलिए सबसे पहले जब भी सफाई का आप सोचते हैं मन में कि हमें सफाई घर की करनी है, तो सबसे पहले फ़ैन को ही क्लीन करिए। और फ़ैन क्लीन हो जाता है तो मतलब आराम से हवा भी लगती रहती है और काम भी होता रहता है। और जो है, तो मैं इधर फटाफट फ़ैन को ही क्लीन। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सीढ़ी जो मेरे हस्बैंड जी ने मंगाई थी, आपको मैंने ब्लॉग भी बताया था कि स्पेशली ये जो सीढ़ी आई थी हमारी, वो फ़ैन साफ़ करने के लिए ही आई थी। क्योंकि जो है, मैं मतलब सीढ़ी नहीं थी तो मैं नहीं पहुँचती थी टेबल से, तो मैं उनसे ही फ़ैन साफ़ करवाती थी कि आप साफ़ कर दिए, मैं नहीं पहुँचती। तो इसीलिए उन्होंने सीढ़ी मंगाई थी। मैंने उसका भी ब्लॉग शेयर किया है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। और तो अभी दिवाली में ही उसका स्पेशली मतलब यूज़ हो रहा है पूरा, मतलब जो फुल्ली यूज़ अभी दिवाली में ही उसका हो रहा है। नहीं तो अभी तक तो नहीं यूज़ इतना ज़्यादा हुआ था। और वो भी बहुत खुश थे कि चलो पूरा फ़ैन वगैरह साफ़ हो गया, मेरा सीढ़ी मंगाना मतलब सफल हो गया, जो मैंने मंगाया था। और बहुत ही अच्छे से, मतलब मैं अच्छे से ऊपर तक एकदम पहुंच के बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग के लिए तो बता दूं आपको, बहुत ही बेस्ट है। कोई हेडेक नहीं है कि हस्बैंड जी रहेंगे, छुट्टी रहेगी तभी करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये मैंने पूरा बंद कर लिया है अपने, क्योंकि जो है धूल मिट्टी उड़ती है, तो घर की देख रेख करने के साथ साथ हमें अपनी भी देख रेख ज़रूर करनी है।
नहीं तो मतलब दिवाली में पता चला घर तो पूरा चमक रहा है, एकदम बढ़िया सा दिख रहा है, और हम खुद ही डर पड़ गए हैं कि फीके फीके से लग रहे हैं। इसलिए जितना हम घर को चमकाते हैं उतना ही हमें अपने आप को भी चमकाना है, जिससे कि हम लोग भी चमकते रहें बढ़िया से। इसलिए पूरा मैंने कवर कर लिया है अच्छे से। और धूल मिट्टी तो जानते ही हैं, जब साफ़ सफाई होती है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सारे जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह थे वो मैं मतलब, और पूरे घर की क्लीनिंग तो हो गई थी, हॉल रह गया था। मैं सोची हॉल को बाद में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि हॉल मेन होता है और हम लोग पूजा भी यहीं पे करने वाले हैं। तो यहाँ की क्लीनिंग हो रही थी अच्छे से। जाले, और दीपावली में तो ऐसा है कि जाले तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो इसलिए कोने कोने पे जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकती थी, जहाँ वो था, बिल्कुल एकदम क्लीनिंग में लगी हुई थी अच्छे से। और हेल्प भी हो जाती है, बच्चे भी हेल्प करते हैं थोड़ा बहुत जब रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं सफाई तभी करती हूँ जब हस्बैंड जी नहीं रहते हैं, ये सब काम, क्योंकि मतलब जाने के बाद नहीं फिर टेंशन रहता है खाना बनाना। ये तो सुबह का काम हो गया था, तो इसके बाद ही इसमें अभी रिलैक्स था कि कोई बोलने वाला नहीं था, आराम से अपनी मर्ज़ी से जितना जो करना है करो। और इस समय मैं बन गई थी काम वाली बाई आप देख सकते हैं, कमर को मैंने कस लिया था, हाथ में झाड़ू ले ली थी, और बढ़िया से साफ़ सफाई में बिल्कुल लगी हुई हूँ। बस यही था कि मेरा घर कितना क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। और यहाँ हस्बैंड जी को भी मैंने काम पे लगाया कि पर्दे भी उतार दीजिए, पर्दे भी धुल लेती हूँ, क्योंकि सब मतलब साफ़ होना चाहिए बिल्कुल, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने सारे पर्दे उतार दिए थे, और मैं पर्दों को मतलब अभी भिगा दूँगी, क्योंकि हो गए थे अप्रॉक्स, जल्दी जल्दी नहीं धुलते हैं, 2-3 महीने में ही पर्दे उतरते हैं, धुलते हैं। तो इसलिए मैं पर्दों को भी भिगा दूँगी, तो कम से कम 2-3 घंटे भीगेंगे, उसके बाद मैं इसको धुल के डालूँगी। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी इधर, ये जाली साफ़ करनी थी, क्योंकि जाली में भी मतलब थोड़ा जाला वगैरह हो जाता है, धूल बहुत होती है, धूल बहुत आती है मेरे घर में, मैं आपको बता दूँ। तो धूल को साफ़ करने के लिए मैं झाड़ू का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जाले मारने के लिए झाड़ू से भी रहता है कि वॉल पे जो थोड़ी बहुत डस्ट रहती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये जाली साफ़ करने के लिए भी मैं देख लीजिए कितने मतलब उससे जुटी हुई हूँ पूरा। और मैं मतलब सफाई करने से पहले सबसे पहले अपनी केयर ज़रूर, मतलब अपने लिए अपना प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ, और पूरा मुंह बंद कर लेती हूँ, और कोई देख के डर भी सकता है कि डाकू आ गया है बिल्कुल से। और इधर पूरा बढ़िया सा चालू हो गया है, मेरा काम तो चालू ही है। तो आप देख सकते हैं पर्दे धुल भी गए थे, सूख भी गए थे। और पर्दे धुलने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो लगे रहते हैं इनको निकाल लेते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन में भी डालेंगे तो ये मतलब टूट जाते हैं उसमें, और आवाज़ भी आती है। और अगर हाथ से भी धुलेंगे तो भी वो निकलते भी हैं, और हाथ में लगने का भी डर रहता है, क्योंकि वो मैंने हाथ से ही क्लीन किया है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं पूरे निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद फिर इसको जब अच्छे से वॉश हो जाता है, नहीं तो धुलते भी नहीं बनता, और हाथ में लगने का भी डर रहता है, और टूट भी सकते हैं। इसलिए पूरा निकाल देती हूँ, उसको फिर से लगाना पड़ता है, थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मतलब सेफ़ रहता है। काम थोड़ा बढ़ता है लगता है, लेकिन सेफ़ रहता है। और इधर छवि भी आ गई थी स्कूल से, तो ये मेरी हेल्प कर रही थी और पर्दे डालने में, क्योंकि अकेले नहीं हो पाता, बहुत भारी पर्दे हैं, और मतलब 2 लोग तो लगते ही हैं उसको उतारने में भी और लगाने में भी। तो उतारा पापा ने था और लगाया बेटी ने है, तो छवि लगा दे रही है, मैं फ़ोल्ड करके दे रही हूँ इनको। और फटाफट हम लोग का काम चालू था, क्योंकि पर्दे नहीं लगे रहते तो कांच में रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर शाम को लाइट जलाओ तो पूरा यहाँ दिखता है हॉल में, तो इसलिए पर्दे मतलब लगा के ही रखने पड़ते हैं। और अच्छे से छवि ने पूरा सेट कर दिया है पर्दे को। ये हमारा टंकी के पास का स्पेस है, यहाँ पे पानी की टंकी रखी हुई है, तो मैं ऊपर भी चढ़ गई थी कि थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, यहाँ पे भी देखती हूँ। और क्लीन करने से ये भी रहता है कि थोड़ी जगह भी बन जाती है। और जो रंगोली वगैरह है वो सब यहीं पे रखा हुआ था, तो वो सब भी मुझे निकालना था, लाइटिंग वगैरह जो थी, तो मैं बोली देख लेती हूँ, फिर वो हो जाएगा। और वहाँ का काम होने के बाद हम लोग आ गए थे इधर, सोफ़े के पीछे का भी मतलब तो थोड़ा बहुत जो वो था, सोफ़ा तो डेली हटता नहीं है, ये कम से कम महीने में एक बार ही होता है, ऐसा होता है कि इसको हटा के लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है।
तो पूरा खिसका के हम लोग एकदम मतलब डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही है कि सब कुछ हटा के पूरा अच्छे से सफाई हो जाए। क्योंकि झाड़ू तो हम डेली लगाते हैं, लेकिन ऐसा डेली पॉसिबल ही नहीं होता है, हो पाता है कि सोफ़ा खिसकाओ और लगाओ। तो ये सब मतलब महीने 2 महीने में ही होता है जो मैं खिसकाती हूँ और लगाती हूँ। तो अभी दीपावली थी तो आप देख सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है, लेकिन ये जो खेलते हैं खिलौने वगैरह हैं थोड़े जो गिर जाते हैं नीचे तो फिर आते भी नहीं हैं, तो वो सब भी थे। और बहुत अच्छे से मतलब हम लग गए थे कि साफ़ सफाई कर ले, तो छवि थोड़ा डर भी गई थी। वो पत्तियाँ थी तो उनको लग रहा था कि जो मेरे यहाँ प्लांट्स लगे हैं, और इधर अंश खाना खा रहे थे, स्कूल से आ गए थे वो, तो उन्होंने कैरम भी खेल लिए। उसके बाद कर रहे थे तो मैं बोल रही थी वही कि आप रख दो, सब समेट दो, तो हम लोग यहाँ पे सफाई शुरू करते हैं, नहीं तो फिर सामान भी बिखरा रहेगा, फिर अच्छे से क्लीन करने में मज़ा नहीं आएगी। तो अंश को यही बोला जा रहा था खा लो। अंश खाने में आप लोग जानते हैं थोड़ा कि लेज़ी हैं, खाना मतलब उसको बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अपने आप से भूख लगेगी तो मांग के खा लेगा या निकाल के खा लेगा, बोलना भी पड़ता है और कहना पड़ता है बार बार अंश खा लो, अंश खा लो। तो जो सामान थे वो मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। और दीपावली में इधर ये सब जो कांच वगैरह थे इसको भी पोंछ दिया है अच्छे से। तो कॉलिन से कांच को पोंछिए तो ज़्यादा बेटर रहता है और बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है, तो थोड़ा सा मैंने स्प्रे कर दिया था, बाकी उसी से फिर कपड़े से पोंछ दे रही हूँ अच्छे से। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गया है कांच हमारा। और ये आप देखिए, तो ये मैंने रिमोट रखने के लिए लाया। ये मैं आपको बता दूँ कि ये 30 रुपीज़ का है, लेकिन इसमें मतलब 5-6 रिमोट आ जाते हैं, और भी मार्केट में लीजिए तो बहुत ही कॉस्टली भी मिलते हैं। तो ये मैं ऐसे निकली थी मार्केटिंग करने, तो मुझे अच्छा लग गया, मैं बोली कलर भी अच्छा लग रहा है तो चलो ले लेते हैं। क्योंकि रिमोट सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर रख देते हैं। अब इसमें रिमोट में इसमें रहता है तो बहुत ही सेफ़ भी रहता है, सेफ़ रहता है। और मेन तो ये है कि अभी 3-4 रिमोट हो गए हैं, 4-5 रिमोट हैं, तो सबको रहता है कि मतलब इधर उधर ये लोग अगर चालू किए रख दिए तो ढूंढो कौन सा रिमोट कौन सा। अब ऐसा है तो उसमें से जो रिमोट की ज़रूरत है आप वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और इधर ये मैंने सब साफ़ कर दिया है पूरा, टीवी वगैरह सब क्लीन हो गई है। और इसीलिए मैंने एकदम लास्ट में हॉल का किया कि हॉल बिल्कुल क्लीन रहे दीपावली के समय। और ये स्क्रब से रगड़ दे रही हूँ क्योंकि थोड़े दाग हो जाते हैं जैसे मिट्टी वगैरह के, तो अगर इससे रगड़ देंगे तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगता है और चमक जाता है। तो इसमें मेरी हेल्प अंश और छवि भी कर रहे हैं। तो छवि थोड़ा वीडियो बना रही थी और अंश मेरे साथ लगे हुए थे, तो सब ने मिलकर ही किया है। और घर की परिवार मतलब घर सबका है तो सबको भी एक दूसरे की हेल्प करना ज़रूरी हो जाता है। और हेल्प से मतलब साथ में काम करते हैं मिलके तो बहुत ही अच्छी फीलिंग भी आती है। हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे। अंश छवि थोड़ा लड़ाई भी, नोक झोंक भी चालू थी बीच बीच में, तुम इधर करो उधर करो। छवि थोड़ा उसको चिढ़ा भी रही थी वीडियो बनाने के साथ साथ। और आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। पहले ही जैसे मैंने बताया कि दिवाली का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है, और आप लोगों की दिवाली का जो सफाई है, डेकोरेशन है, सब हो गया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो देखिए क्लीन होने के बाद हमारा रूम कितना अच्छा लग रहा है। पूरी मतलब वो ये फर्श वगैरह सब साफ़ हो गई थी। मेहनत भी बहुत लगी और थोड़ा टाइम भी लगा, लेकिन फिर वो खुशी मिलती है देखने के बाद। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि घर हमारा साफ़ हो गया है। और दीपावली में तो सबके घर में यही होता है कि कितना क्लीन कर लूँ, कोई भी स्पेस, कोई भी जगह ना बचे।